प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी पावर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 व पीटीटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे प्रश्न अपन इस क्लास में देखने वाले हैं जो परीक्षा में सीधे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके विकल्प भी चेंज नहीं होंगे। ऐसे के ऐसे प्रश्न दोस्तों सीधे कॉपी होकर आपके एग्जाम, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों आपको क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। दोस्तों इस क्लास को देखने का आपके काफ़ी सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो देखो दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हो, तो इनमें से आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। और दोस्तों आपके एग्जाम में विकल्प भी चेंज नहीं होंगे, ऐसा का ऐसा प्रश्न पूरा दोस्तों आएगा, कॉपी होगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए, राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या कोटा में? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी कोटा कमेंट कर रहा है, वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कोटा में किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं के पैर की उंगली का आभूषण है? दोस्तों आभूषणों से आपके 2 या 3 प्रश्न पक्के एग्जाम में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों प्रश्न ऐसे ही आएंगे कि निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं के पैर की उंगली का आभूषण है? बिछिया, मेहमद, पगपान, यहाँ पे दोस्तों तोड़ा। तो देखो दोस्तों, तोड़ा तो आपका पैर का आभूषण है, पर यहाँ पर पूछा है पैर की अंगुली का आभूषण। तो देखो दोस्तों, पैर की उंगली का आभूषण कौन सा है? बिछिया है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी ये कमेंट करा है, वेरी गुड, बिल्कुल राइट कमेंट कर रहे हो दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को कहा जाता है? जो दोस्तों अपन बांधते हैं ना गले में देवी देवताओं की प्रतिमा, उसको क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। नावा कहते हैं, चौकी कहते हैं, उपरोक्त दोनों कहते हैं, यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों उसे नावा भी कहते हैं और उसे चौकी भी कहते हैं, यानी उपरोक्त दोनों। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कराए, वेरी गुड। काफ़ी विद्यार्थियों के गले में होती है पर उनको पता नहीं होता कि कहते हैं क्या इसको। तो देखो दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? एक तो नावा कहते हैं और एक चौकी कहते हैं, यानी उपरोक्त दोनों। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस मनाया जाता है? दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आने लायक है, फटाफट कमेंट कीजिए। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का दोस्तों जन्म दिवस कब मनाया जाता है? अनंत चतुर्दशी को, बड़ी तीज को, रूप चतुर्दशी को, यहाँ पे दोस्तों हल छठ को। तो आपको पता होगा दोस्तों, ऐसे आप याद कर सकते हो, आई को लगा सकते हो कि बलराम जी अपने दोस्तों हाथ में क्या रखते थे? हमेशा हल रखते थे। तो दोस्तों इनका जन्म दिवस कब मनाते हैं? हल छठ को मनाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट कराए, वेरी गुड। चलिए दोस्तों छठा प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके सामने देखिए क्या बच चुका है कि रामदेव जी मारवाड़ की किस लोक देवता के समकालीन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर गोगा जी का पूछ ले कि गोगा जी किसके समकालीन थे, तो वो दोस्तों थे आपके मोहम्मद गजनवी के समकालीन। यहाँ पर पूछा है दोस्तों, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? मियाँ जी के, पाबू जी के, मलिनाथ जी के, यहाँ पे दोस्तों तलीनाथ जी के। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? तो वो आपका हो जाएंगे मलिनाथ जी के। किसके दोस्तों? मलिनाथ जी के समकालीन थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कराए, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों चित्तौड़गढ़ में क्या है? विजय स्तंभ बना हुआ है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, प्रताप सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, यहाँ पे दोस्तों सवाई राम सिंह ने। सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1436 में। सारंगपुर के युद्ध को जीत कर दोस्तों क्या किया था इन्होंने? विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। कुंभा ने दोस्तों क्या किया था? विजय स्तंभ बनाया था। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। सातवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मस्जिद के बारे में। उषा मस्जिद कहाँ पर है? मंचकुंड में, चिड़ावा में, बयाना में, इनमें से कोई नहीं। सभी सारे कमेंट कीजिए, उषा मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों उषा मस्जिद आपकी बयाना में। कहाँ पर है? बयाना में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी यहाँ पर सी कमेंट करें, वेरी गुड दोस्तों। सभी के सभी क्लास एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना है दोस्तों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे बच्चे क्लास को देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। जैसे नई क्लास आएगी बस आपके पास उसमें क्या है, सीधा नोटिफिकेशन आएगा। तो बताओ भाई जल दुर्ग कहाँ है? फटाफट कमेंट कीजिए, जल दुर्ग कहाँ पर है? काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है, पिचोला झील पर है, गंभीर नदी पर है, यहाँ पे दोस्तों चंबल नदी पर है। जल दुर्ग कहाँ पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जल दुर्ग आपका दोस्तों कहाँ पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट।
चलिए दोस्तों, नवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। 20 में से आपके 18 तो सही होने चाहिए। अगला देखिए, तीमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है। देखो दोस्तों, दुर्ग आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो फटाफट कमेंट कीजिए तीमनगढ़ का किला कहाँ पर है। तीमनगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर में है, जोधपुर में है, करौली में है या दौसा में है? सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए तीमनगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों। ये दोस्तों आपका करौली में। कहाँ पर? करौली में। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी यहाँ पर सी कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या बच चुका है? अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे। जो दोस्तों राजस्थान में आंदोलन हुए उनमें से प्रश्न 2 या 3 पक्के आपके आते हैं, तो फटाफट कमेंट कीजिए अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। आचार्य श्री हस्तिमल जी, श्री सुंदरसु महाराज, आचार्य श्री तुलसा जी, यहाँ पे दोस्तों रूपमोनी महाराज। फटाफट कमेंट कीजिए अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों। तो वो आपके हो जाएंगे दोस्तों कौन? बहुत बढ़िया, आचार्य दोस्तों श्री तुलसी जी। ठीक है ना, बिल्कुल। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, सी ऑप्शन आपका 100% राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने पूछ रखा है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होगा। कालीबंगा का दोस्तों अर्थ क्या है? तो देखिए, काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली मिट्टी, यहाँ पे दोस्तों काली चूड़ियाँ। तो दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका 12वां। देखिए, अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई थी। दोस्तों जो अचलगढ़ का किला था उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? राणा रतन सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, यहाँ पे दोस्तों महाराणा राज सिंह ने। फटाफट कमेंट कीजिए अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई थी दोस्तों। तो ये दोस्तों महाराणा कुंभा ने। ठीक है ना। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका सिरोही में बना हुआ है भाई। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में। तो इस किले की मरम्मत किसने करवाई थी? महाराणा कुंभा ने करवाई थी। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों, स्थापत्य कला में दोस्तों महाराणा कुंभा का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने कई किलों का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, भंवाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों भंवाल माता का मंदिर कहाँ पर है? मंडोर में, मेड़ता में, अजमेर में या उदयपुर में? सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए। मंदिर जितने भी है दोस्तों आपके 3-4 पक्के आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए दोस्तों एक बार देख लो भाई कौन सा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों भंवाल माता का मंदिर आपका मेड़ता में। कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि कौन सी चित्र शैली में हरा रंग प्रधान रहा था। तो देखो दोस्तों हरा रंग का महत्व कहाँ पर था, फटाफट कमेंट कीजिए। हरा रंग दोस्तों कौन सी चित्र शैली में प्रधान था? बीकानेर शैली में, जयपुर शैली में, बूंदी शैली में या मेवाड़ शैली में? सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए कौन सी चित्र शैली में हरा रंग प्रधान रहा था। तो दोस्तों हरा रंग जो आपका कहाँ पर रहा था? बूंदी शैली में प्रधान था। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों राजस्थान की मृत नदी कौन सी है? फटाफट कमेंट कीजिए कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है। बनास, घग्गर, माई, यहाँ पे लोनी। तो दोस्तों घग्गर नदी को क्या कहते हैं? मृत नदी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी बी कमेंट करें, वेरी गुड। चलिए 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आरपी स्टडी फेवर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी के सभी साथी अभी जाएंगे और ज्वाइन कर लीजिए। और कमेंट कीजिए कि राजस्थान के किस शहर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की वाइट सिटी कौन सी है? राजस्थान के दोस्तों किस शहर को क्या कहते हैं? सफ़ेद शहर कहते हैं। जयपुर को सफ़ेद शहर कहते हैं? नहीं कहते हैं भाई, ये तो गुलाबी नगरी है। बीकानेर को कहते हैं? नहीं कहते हैं। जालौर को कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो दोस्तों वाइट सिटी कौन सी? आपकी उदयपुर है। ठीक है ना। उदयपुर को दोस्तों और क्या कहते हैं? झीलों की नगरी है और वाइट सिटी भी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि जाम्बो जी के 29 नियमों की पालन करने वाले कहलाए। जो व्यक्ति क्या करता है? जाम्बो जी के द्वारा बनाए गए 29 नियमों का पालन करता है, वो क्या कहलाता है? जाम्बोपंथी, नामपंथी, गुरुपंथी, यहाँ पे दोस्तों विष्णुई। तो देखो दोस्तों 20+9 विष्णुई कहलाता है। ठीक है ना। नियम कितने हैं? 20+9 ई। तो कितने हो गए दोस्तों? 20 बिल्कुल। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो व्यक्ति दोस्तों जाम्बो जी के 29 नियमों का पालन करता है वो क्या कहलाए? विष्णुई कहलाए। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, नाकोड़ा जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। नाकोड़ा जी का मेला कहाँ पर लगता है? जालौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, नागौर में? मेला बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो बताओ दोस्तों नाकोड़ा जी का मेला कहाँ पर लगता है? बाड़मेर में लगता है। कहाँ पर दोस्तों? बाड़मेर जिले में लगता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ये हमारी क्लास का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है?
दोस्तों मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर है? सीकर में, दौसा में, झुंझुनू में या चूरू में? सभी के सभी सारी कमेंट कीजिए। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपकी झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो सी बिल्कुल। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। और ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड, क्या बात है दोस्तों। पुष्कर ब्राह्मणों की कुलदेवी है। पुष्कर ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? ये आपको कमेंट कर फटाक से बताना है। बिल्कुल, पुष्कर ब्राह्मणों की कुलदेवी है आई माता, चचिया माता, उंटाला माता, यहाँ पे दोस्तों विरात्रा माता। तो देखो दोस्तों, पुष्कर ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन सी है? उंटाला माता। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। और दोस्तों कमेंट कीजिए इन 20 में से आपके कितने राइट हुए हैं। अगर आपके 18+ राइट हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों आप डेली क्लास से लीजिए। एक क्लास शाम को आती है, एक सुबह आती है। दोनों को दोस्तों आपको ज्वाइन करना है और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों प्यारा सा कमेंट कीजिए ये क्लास आपको कैसे लगी। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।